जय श्री कृष्णा। कल हमने एक सेठ की कथा पढ़ रहे थे कि कैसे उसे जब इतने सारे गुलाब दिखे ना तो उसमें उसको हर समय इसका भाव जागा कि यहाँ तो श्री कृष्ण, ये सारे फूल श्री कृष्ण को महक देंगे। इससे जल थल हर जगह खुशबू महकेगी। आकाश पाताल सभी जगह इसमें श्री कृष्ण विराजमान है। और ये जो उसे वहाँ कुछ कमल के फूल भी दिखे, उसे ये भी अनुभव हुआ कि कमल श्री कृष्ण को कितना प्रिय है। अतः उसका सब खरीदने का मन किया। परंतु सेठ के साथ ही वहाँ एक और व्यापारी भी था। उस व्यापारी को उन्हीं गुलाबों में, उन्हीं कमल में द्रव्य द्रव्य का व्यापार करने की सोची। उसने गुलाब से गुलकंद बनाने की सोची। उसे लगा कि अगर इन्हीं सभी पदार्थों से मैं गुलकंद बनाऊं और फिर मैं इसका व्यापार करूं तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। अब दोनों मित्र थे, एक सेठ था तो एक व्यापारी था। अब हम स्वयं ही भाव जान सकते हैं कि एक को उसमें श्री कृष्ण से आसक्ति हुई और दूसरे को उसमें व्यापार करने की इच्छा जागी। अब वह दोनों ही वह फूल खरीदना चाहते थे। एक श्री हरि के लिए खरीदना चाहता था और दूसरा अपने व्यापार के लिए खरीदना चाहता था। दृष्टि में भगवो मन होगी तो हर कहीं हमें भगवान दिखाई देंगे। जैसे गोपियों को हर जगह ईश्वर दिखाई देते थे, कन्हैया दिखाई देते थे, परंतु वहीं दूसरी ओर कईयों को वह माखन चोर दिखाई देते थे। कईयों को श्री कृष्ण में भी बुरा दिखाई देता था। आज की दृष्टि भी ऐसी है। भक्त को भगवान दिखाई देते हैं और व्यापार करने वाले को उसमें अपना मुनाफा नजर आता है। परंतु एक बात याद रखना कि फूल तो उसे ही मिलते हैं जिसे उसमें भगवान नजर आते हैं। दूसरे जिसने उससे व्यापार करने की सोची, उसने सोचा कि कितने पैसे लगेंगे, जो मैं इससे कितना मुनाफा पा सकूंगा। अतः उसने उनमें से कुछ फूल खरीदे और कुछ फूल छोड़ दिए। उसने उसमें से वह फूल लिए जो कम कीमत वाले थे, और जिसने भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहता था उसने वह फूल लिए जो देखने में बिल्कुल ताज़ा लगते थे और संपूर्ण रूप से खिले हुए थे। अब खुद ही देख लो, जिसे प्रभु से प्रेम है उसे वस्तु भी सुंदर ही अच्छी लगती है, और जिसे प्रभु में प्रेम नहीं, व्यापार की इच्छा है, उसे सिर्फ अपना मुनाफा ही नजर आता है। गोपियां जानती थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं, तो वह यही कहती थी, वह जहाँ जाती कृष्ण उनके संग है। जीव को यही भय रहता है कि ईश्वर हमें नजर तो नहीं आते, वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। ब्रह्मा का वृत्ति अदिति व कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। क का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी जगह ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। एक बात याद रखो, प्रतिदिन अन्न का सेवन तो हम अवश्य करते हैं, परंतु प्रतिदिन सत्संग क्यों नहीं करते। अगर हम प्रतिदिन सत्संग में अपना हृदय लगाएं तो फिर हमें श्री हरि की प्राप्ति हो ही सकती है। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी जगह बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। भगवान ने उसे कहा, मेरे चतुर्भुजी स्वरूप को निहारो। वेद में अदिति का शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि वाली। एक ही स्वरूप को बार बार चिंतन करने से मन उसी में जम जाता है। परम पवित्र आखिर वह समय आ ही गया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महाध्याय अदिति के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजाला छा गया, हृदयानंद से भर गया। कृष्ण का वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता का भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण चतुर्भुजी स्वरूप अदृश्य हो गया था और वे 7 वर्ष के बुटुक बन गए थे। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव वहीं पधारे। उन्होंने कश्यप आदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका जन्म सफल हुआ, आपके घर स्वयं भगवान पधारे हैं। यज्ञोपवीत की कृपा से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है, आज से तू मेरा नहीं अपितु ईश्वर का हुआ। आज वे लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं मानते। संस्कार किए बिना कुछ भी शुद्ध नहीं होता। आज के पिता ये भूल गए हैं कि जो संतान प्रभु ने दी है उसका कुछ हक तो प्रभु का भी है। वह तो ये सोचते हैं कि प्रभु बच्चों को संस्कार देने की, अपितु आज के लोग उसके कोई भी संस्कार नहीं देते। तैरित्य अरण्य जनेऊ बनाने की विधि भी अब लोग भूल चुके हैं। एक बात मैं बतलाता हूँ, चाहे
कुछ भी करो, परंतु श्री हरि का स्मरण अवश्य करो। इसका गठबंधन अगर हम प्रभु के साथ कर देते हैं तो फिर प्रभु उसे कभी भी नहीं छोड़ते। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक प्रतिष्ठा की जाती है, अतः लोहे का स्पर्श होना चाहिए, इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं। अब मैं क्या कहूँ, आजकल के ब्राह्मण तो वो ब्राह्मण ही नहीं रहे। जो ठीक नहीं है वो सब आजकल मनुष्य करता है। संसार की परंपरा तो जैसे नष्ट ही हो गई है, अतः प्रजा का संयम और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों, अदिति की लंगोटी, धरती को आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जप माला तथा कुबेर की भिक्षा पात्रा की। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया है। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। संध्या के अगमर्शन का करना है ध्यान करना। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। एक बात याद रखना कि सारे संस्कार चाहे भूल जाओ, परंतु श्री हरि को मत भूलो। परंतु कलयुग में तो इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आज का मनुष्य श्री हरि को भूलकर अन्यथा सब कार्य करता है। जब से ब्रह्मचार्य की परंपरा हमारे देश से नष्ट हो गई है, तब से हमारे देश की दुर्दशा हो गई है। फिर मनुष्य कहता है ये क्या हो रहा है। यदि ब्रह्मचार्य का पालन करना तो नारी के मुख या केश की और भी दृष्टि ना धरो, इसमें काम का वास होता है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी केवल उनके चरणों पर ही दृष्टि रखी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने निहारते हुए पूछा कि ये भार तेरी भाभी का है ना। तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो केवल श्री सीता माँ के चरण ही पखारे हैं। मैं ये हार को नहीं पहचानता, ना उनके कुंडल को पहचानता हूँ, ना उनके किसी जेवर को पहचानता हूँ। ऐसे थे पहले के लोग, परंतु आजकल के लोग तो ना अपनी भाभी का सम्मान करते हैं, ना पुत्री का सम्मान करते हैं, ना माँ का सम्मान करते हैं। आजकल के मनुष्य वह हर कार्य करते हैं जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि करने से हमारे को पाप की हानि होती है। व्यास जी ने कहा है, मैंने जो लिखा है ये कलयुग में ऐसा ही होगा। एक बात याद रखो, हम स्वयं को बदल सकते हैं अगर हम श्री हरि के साथ जुड़ जाएं। जैमिनी ने उस सुंदर से कहा, ये कुटिया तुम्हारी है तो चली जाओ भीतर, आश्रम में विश्वास करो। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रही थी तो उसने देखा सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए तब वस्त्रों से वे हैरान हो गए। जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ। वे सुंदर उसे अपने आश्रम में ले आए, बदलने के लिए उसे कपड़े भी दिए, लेकिन एक बात है, वे उससे शादी करना चाहते थे। तब उस युवती ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अम्बा माता जी के दर्शन कराने ले जाएगा वे उसी से मेरा विवाह करेंगे। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े चाहे गधा, मुझे तो इसी से शादी करनी है। पुरुष स्त्री पर यदि इस प्रकार मोहित हो जाता है तो कई बार वह स्वयं का नाश भी कर बैठता है। अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जान ली थी। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाह करने के लिए उन्होंने ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों का तो कलयुग में कोई भी नाम ही नहीं होगा। जो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता हो, ऐसे ऋषि तो आजकल है ही नहीं। श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने नरसिंह अवतार धारा। वह बतलाते हैं कि राक्षसों का नाश करने के लिए नरसिंह अवतार तो धारना ही पड़ता है। हरि कहते हैं, जैसा हो वैसे के साथ वैसा ही करना चाहिए, अपितु कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। स्त्री का मुख केश कभी नहीं घूर घूर कर देखने चाहिए। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षा देहो। पार्वती जी की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा, भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी बड़े यजमान के नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी, नर्मदा नदी के किनारे राजा बलिदेव अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उनसे तुम्हें अच्छी भिक्षा मिल सकती है। वे वहां चले गए। वामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मंजू मेखला है, बगल में मृग चरम, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सन्मुख अनायास ही लोग नमन क्यों करते हैं?
जो लंगोटी पहनता है जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु के ही साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता है, वहाँ सर्वाधिक भाग्यशाली है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण सम्मान पाता है। चारों वन की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयादशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी उसे देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ये कैसा ब्राह्मण है जो वामन देव जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बैठाया। रानी ने पूछा कि ये कौन है, तो बलिदेव ने कहा, ये ब्राह्मण है। रतनमाली बटुक सौंदर्य से प्रावित होकर सोचने लगी कि ये इसकी माता कैसी होगी जिसे इसने अपना दूध पिलाया होगा, वह कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। बटुक जी का ये सब रूप देखकर उनके मन में वात्सल्य के भाव उमड़ गए और वह उनमें पुत्र रूप देखने लगी। रतनमाला अपने इन्हीं दो मन भोगों के कारण अगले जन्म में पूतना बनकर आई और फिर उसने श्री कृष्ण हरि को अपना दूध पिलाया। देखो कैसे भाव हैं। भाव ने राक्षसी को भी श्री हरि को अपना दूध पिलाने के लिए विवश कर दिया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्याचली जलधारा डालने लगे। आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने पर मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए आया था। उसने राजा से कहा, महाराज लगता है आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बार बार राजा बलि राजा के सही दोहराई। सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए राजन अतिशय आनंदित हुआ। जिसके पास कुछ मांगने के लिए हो, वामन जी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। उनके प्रभु प्रेम में प्रबल था। भगवान को स्तंभ चीरकर प्रकट होना पड़ा। मैंने सुना है आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र रूप ब्राह्मण का रूप धरकर आए थे। राजन, मेरी आयु तब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष को मुझे दान कीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है? तो आपके पिता ने आयुष का ही दान दिया था। आपके प्रपिता महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि ये बटुक लगता है 7-8 वर्ष का है और बातें कैसी कर रहा है। ये तो मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पितामह सबके बारे में जानता है। ये कैसा है? लगता है इसके पिता ने इसे सब ज्ञान देकर भेजा है। वामन जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ। मैं आपको कैसे और क्या दे सकता हूँ? मैं आपके साथ ज्ञान की बातें कैसे कर सकता हूँ? बलि राजा को वामन जी ने वचनवृत्त कर लिया और कहने लगे, मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे क्या देंगे? तब राजा बलि ने सोचा कि ये तो बालक है, ये मुझसे क्या मांगेगा। तब उसने कहा कि आप मांगिए। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे 3 कदम भूमि देने का बारे में बतलाइए। आप मुझे 3 कदम भूमि ही दे दीजिए। वामन ने कहा, राजन आप धन्य हैं, आपने अपनी बात का मान रखा। आप मुझे 3 वक भूमि देने के लिए भी तैयार हो गए। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है। संसार के सभी भोग पदार्थों की प्राप्ति और संतोष और वैराग्य के भाव से शांति नहीं मिलती। लोभ तो पाप का मूल्य है। भागवत कहता है, अपनी आय के 5वें हिस्से का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य दान करने से पहले ये सोचता है कि पहले मैं अपने परिवार का पेट भाल लूँ। वह प्रभु से वादे तो बहुत करता है, परंतु उन्हें पूर्ण कभी भी नहीं करता। आज की औलाद तो ऐसी है जो अपने माता पिता से लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती। एक बात याद रखना, जितना जितना हम अपने हिस्से से अधिक लेते हैं, उतने उतने हमें कई जन्मों में वह ऋण चुकाने पड़ते हैं। एक बात याद रखो, हमारे भागवत पढ़ाने का मूल रूप ही यही है कि हम छोटी छोटी बातों का ज्ञान सबको दे सके। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं है, भिखारियों से हमें उपदेश लेने भी चाहिए। एक बात याद रखो, अगर किसी जन्म में भिक्षुक का जन्म मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे? अगर किसी जन्म में तुम्हें कुत्ते कौवे का जन्म मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे? अगर किसी जन्म में तुम्हें किसी नौकर किसी दास का जन्म मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे? किसी शूद्र का जन्म मिल जाएगा तो फिर क्या करोगे? एक बात मेरी याद रखो, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे जन्म तो अवश्य काटोगे। लेकिन फिर भी आज का मनुष्य ये कदापि नहीं समझता। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अधूरी ही रह गई।
कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं। उन्हें लगता है ये बरामदा तो उनका है। वह मूर्ख है। वे ये भूल जाते हैं कि वह बरामदा अपने साथ ना तो लाए थे, ना ही ले जाएंगे। अगर तुम्हारे घर में कोई आकर भक्ति कर रहा है तो तुम्हें उसे भगाना नहीं चाहिए। एक बात मेरी याद रखना, कई बार मनुष्य का मन ऐसा होता है, खुद जैसे कपट करता है, दूसरों में भी वैसे ही कपट ढूंढता है। एक बात तो मैं आज अवश्य कहूंगा, मनुष्य दूसरे प्राणी को भी वैसा ही देखता है जैसा वह आप होता है। अगर स्वयं हर समय निंदा में लगा रहता है तो उसे हर समय यही लगता है जब दो लोग बैठते हैं कि वह उसी की निंदा कर रहे हैं। ये साधारणतः पूर्ण रूप से गलत है। परंतु एक बात तो याद रखो, मनुष्य जैसा करता है वह सामने वाले को भी वैसा ही देखता है। वामन बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण ही रह गई तो फिर मैं आपसे भूमि कैसे लूं? मैं थोड़ी सी भूमि संध्या पूजा कर सकूंगा, तुम्हें तो इसका भी पुण्य मिलेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि मुझे दान कर दो। बलि राजा को आनंद हुआ। उन्होंने सोचा, इसने क्या मांगा? मांगा भी तो 3 कदम भूमि। चलो, मेरी भूमि भी इससे पवित्र हो जाएगी। कैसा वैरागी ब्राह्मण है ये, जो कुछ भी नहीं जानता। मैं इसे अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। और ये क्या मांग रहा है? वामन जी वे कहने लगे, महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि मैं आज आपको दान में देता हूँ, किंतु भविष्य में आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो, आप मुझसे मांग लीजिए। मैं तो आपको अभी भी आग्रह करता हूँ कि आप अपने सर्वस्व जीवन काल के लिए मुझसे भिक्षा मांग ले, ताकि आपको कभी भी किसी दूसरे के घर जाकर भिक्षा ना मांगनी पड़े। कर यहीं से ये कथा आगे करते हैं। जय श्री कृष्णा।